मेरा नाम है आयुष और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं डे 200 सीरीज़ वल्नरेबिलिटीज़ और इनके बारे में। तो ये मेरा डे 1 है सर्वर साइड वल्नरेबिलिटी ढूंढने का। चलिए ठीक है, तो फिर स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर फाइल पाथ ट्रैवलेंस होता क्या है। फाइल पाथ ट्रैवलेंस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि फाइल एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रैवल हो रहा है। जो भी फाइल है वो एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में ट्रैवल, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बात है कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब हम लोग किसी भी वेबसाइट को हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग इमेज डालते हैं IMG फाइल, और वो जो इमेज है वो वेबसाइट के सोर्स डिवाइस है, सोर्स डिवाइस में रहता है, जिसको हम लोग यूज़र डिवाइस या फिर एडमिन डिवाइस भी बोलते हैं। तो अगर हम इस एडमिन डिवाइस के अंदर जा सकें तो हम इसके रूट प्रिविलेज को निकाल सकते हैं। रूट प्रिविलेज को निकाल करके हम लोग उसके रूट के फाइल या फोल्डर्स को देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप एक तरह से समझो तो जैसे कि मैंने अभी एक वेबसाइट बनाया, ठीक है। उसमें मैंने एक इमेज डाला। ये जो इमेज है ये मेरा डिवाइस है, जिसमें कि मेरा इमेज है, स्टोर है। अब ये इमेज मेरा स्टोर एक सर्वर से जा रहा है मेरे वेबसाइट पे, ठीक है। अटैकर क्या करता है, अटैकर सिंपली उसका वो जो इमेज वाला रिक्वेस्ट है, ये जो रिक्वेस्ट है इस रिक्वेस्ट में एक स्क्रिप्ट लगाता है जिससे वो रूट एक्सेस पा लेता है। और आप एक चीज़ हरदम ध्यान रखिए कि कोई भी वेबसाइट बना हो तो वो सिर्फ नॉर्मल यूज़र से बनता है, ना कि रूट एक्सेस से। तो आखिर हम लोग रूट एक्सेस कैसे निकालें? तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, हम लोग क्या कर सकते हैं, आप जब भी देखते होंगे हम लोग अपने वेबसाइट में कि इस तरह का एक इमेज और सोर्स डालता है, जिसमें कि यहाँ पर फाइल नेम रहता है और यहाँ पर हम लोग का लोड इमेज जो फोल्डर है वो रहता है, यहाँ पर उस फाइल का नाम रहता है। तो ये हम लोग का एक पैकेट है जो कि मेरे डिवाइस को बोल रहा है कि वेबसाइट पे रिक्वेस्ट करें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इस पे, अब हम लोग को वो मतलब समझिए कि ये जो है ये लिंक ही उसके अंदर जा रहा है, मतलब वो डिवाइस से कनेक्ट है। अगर हम इस लिंक से कुछ निकाल सकें, इस लिंक से अगर हम जुड़ सके तो हम इस डिवाइस के अंदर प्रिविलेज ले सकते हैं। तो इस डिवाइस को प्रिविलेज में लेने के लिए हम लोग को इसके स्क्रिप्ट में छेड़छाड़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग पहले ब्रबसूट का काम लेंगे। ब्रबसूट, ठीक है, ब्रबसूट है जिसमें कि हम लोग पहले उसका HTTP रिक्वेस्ट को चेक करेंगे। जैसे इस जगह पे देखिए, इस जगह पे इमेज फाइल नेम है, यहाँ मैंने डॉट ये किया। डॉट का मतलब होता है कि वो जैसे कि एक आपका फोल्डर है सुबह गेम्स, ठीक है, और फिर उसके बाद यूज़र, और इस तरफ एडमिन है, एडमिन मतलब रूट। अब आपको इस जगह से इस जगह पे आना है, तो इसके लिए आपको डॉट देना पड़ेगा, जिससे आप जैसे कि लिनक्स में CD होता है, जिससे आप एक फोल्डर पीछे होते हैं, वैसे ही इसमें भी है। तो जब हम इसको एक एक फोल्डर करके पीछे जाएंगे तो फिर हम लोग को एक रूट फोल्डर मिलेगा, रूट फोल्डर जिसमें कि मैंने ETC पासवर्ड देखा है। ETC पासवर्ड मतलब आप जानते हैं कि अगर लिनक्स आप यूज़ करते होंगे तो लिनक्स में रूट में
एक ETC करके फोल्डर होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं उस पैकेट के रिक्वेस्ट से उस डिवाइस के अंदर एक लिनक्स रूट ETC पासवर्ड फोल्डर को खोल सकता हूँ, प्रिविलेज ले सकता हूँ। ठीक है, यही काम है, ज़्यादा इसका कोई इतना काम नहीं है जितना इसका बस यही काम है। ये सिंपली आपके पैकेट को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करेगा उसे, वो आपके आपके जो यूज़र है, यूज़र के डिवाइस में भेजेगा और यूज़र का डिवाइस, उस डिवाइस में वो हम लोग इसमें इस नोटिफिकेशन में हम लोग उसे बोलेंगे कि कोई रूट फोल्डर को एक्सेस करो। तो वो यूज़र सोचेगा कि ये मेरा ही वेबसाइट मुझे बोल रहा है, तो वो डिवाइस उसको एक्सेस कर देगा और आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो बस इतना ही काम है फाइल पाथ ट्रैकर्स का। सिंपल केस में यही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है।